पहले पोस्टर, फिर मोशन पोस्टर, फिर टीजर, फिर ऑडियो रिलीज, फिर लखनऊ के सिनेमा घर में एज अ मूवी रिलीज, उसके बाद कहीं जा कर के फाइनली यूट्यूब पर गाना रिलीज। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, इतने कॉन्फिडेंस के साथ भोजपुरी वाले सिनेमा घर में मूवी रिलीज नहीं करते जितने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने पावर स्टार का गाना रिलीज किया है। बताओ, सिनेमा घर में रिलीज कर दिया। अबे जिंदगी में पहली बार सुने हैं कि कोई गाना सिनेमा घर में रिलीज कर दिया। कमाल है भाई। तू हीरा हो तो हम पाना हो गई नी। अच्छा, पाना हो गई नी मुझे लगा काना हो गई नी। काला ओढ़नी के मोरनी दीवाना हो गई। हाँ, काला ओढ़ने के मोरनी दीवाना हो गई नी। अब बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? लागे सरका के सरका के का सरका के दीवाना बना के। अरे नहीं, मतलब दीवाना पे हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि क्या सरका के। मतलब ऐसा गाना लिख दो कि सुनने वाला यही सोचता रह जाए कि इस लाइन का अगली लाइन से क्या लेना देना है। तो ध्यान से देखो, क्या आपको भी इन मैडम की उम्र पढ़ने लायक लग रही है? इसका जवाब है नहीं। अरे मैडम, अगर टाइम से आपकी शादी हुई होती ना तो आज आपके बच्चे पढ़ने जाते, आप नहीं। इस टाइम भौकाल सिर्फ पवन भैया का ही नहीं बल्कि पूरी भोजपुरी का बना हुआ है। हाँ, सही सुना आपने। प्रदीप पांडे चिंटू, जिनका एल्बम से लगभग 36 का आंकड़ा रहता है, दूर दूर तक उनको एल्बम गाने से कोई लेना देना नहीं है। आजकल वो भी सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। बात यहाँ पे सिर्फ पवन सिंह की ही नहीं हो रही। अब जहाँ पवन सिंह का नाम आए वहाँ अक्षरा सिंह का नाम ना आए, कैसे हो सकता है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अरे नहीं, मतलब भौकाल बनाने में अब वो भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी एक गाना रिलीज किया है। हाँ, मानता हूँ कि ये गाना भोजपुरी नहीं बल्कि हिंदी का है, पर गाया तो अक्षरा सिंह ने ही है ना। और गाने ने जैसे फरारी की स्पीड पकड़ी है ना, ओ हो। देखो, गाने का तो पता नहीं लेकिन वो बढ़िया था जी। तो क्या हाल है? ठीक है। स्वागत है आपका फिर से उन्हीं अंधियारी गलियों में जहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे। राइमिंग सही से नहीं बैठा ना? खैर छोड़ो, राइमिंग जाने तो वीडियो पे आओ, ठीक है। अब जहाँ पर बात भोजपुरी इंडस्ट्री की हो तो वहाँ पर सीधा एक ही सवाल आता है कि भोजपुरी में भोजपुरी एल्बम्स या भोजपुरी मूवीज़ कौन ज़्यादा पैसा कमाता है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि सबसे ज़्यादा पैसा एल्बम में ही मिलता है। इसलिए भोजपुरी के सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ज़्यादातर एक्टर ही भोजपुरी एल्बम पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि भैया वहाँ पे प्रॉफिट भी तो ज़्यादा है। लेकिन पहली बार भैया भोजपुरी में किसी एल्बम को सिनेमा घर में एज अ मूवी रिलीज किया गया है। ये सिर्फ पहली बार ही हुआ है। अब देखो, भोजपुरी के जो मूवी होती हैं ना, वो सिनेमा घर पे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। प्रॉफिट से छोड़ो, खैर जितना लगाया है उतना निकालने में ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये सब एल्बम पे ज़्यादा जोर देते हैं। क्या चल रहा है भाई ये? नहीं, मतलब बताओ, एक गाने के लिए दो गाड़ियों का गांड फाड़ दिया। नहीं, एक बार इस गाड़ी में हुए छेद को देखो। ससुरा गाड़ी भी कंफ्यूज हो गया होगा कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से।